हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में 27 एजेंडे रखे गए थे, जिनको मंजूरी दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कैबिनेट ने एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत गुरुग्राम एनसीआर में जो व्हीकल हैं वो इसी पॉलिसी के तहत ही चल पाएंगे। इसके अलावा मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो पीजीटी के 3069 टीचर के पद हैं, उनके लिए जो BCA और BCB के सर्टिफिकेट हैं, उनकी वैधता को लेकर भी एक बड़ा फैसला आज हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब जो हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2026 है, उसमें जो A, B, C और D वर्गीकरण था, उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने देश श्यामलात की जो भूमि है उसको पट्टे पर देने का फैसला भी किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट की बैठक से पहले आज तमाम मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के चलते साइकिल पर भी नजर आए। कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी और खेल मंत्री गौरव गौतम साइकिल पर सफर करके सचिवालय पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। दिन का तापमान बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद दिल्ली एनसीआर में नहीं देखने को मिलेगी। इस वक्त हम इंडिया गेट पर यानी पर्यटन स्थल पर हैं और आप देख सकते हैं कि सैलानियों की जो संख्या है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर हम बात करें 42 डिग्री जो तापमान है वो दिल्ली में पहुंच गया है। कल की अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 43 डिग्री आया नगर में जो तापमान है वो जो है बना हुआ था। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से सर ढककर जो है बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये कर्तव्य पथ की स्थिति है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो खाली है कर्तव्य पथ वो जो है देखने को मिलता है। अमूमन सैलानियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी जो लोग घरों से बाहर निकले वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ की छांव में खुद को गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की माने, डॉक्टर्स की माने तो सलाह दी गई है कि 12 से 3 का जो समय है वो सन एक्सपोजर जो है कम रखा जाए। घरों से बाहर निकले तो पूरी तरीके से खुद को ढककर निकले, सर ढककर निकले और पानी की बोतल जो है अपने साथ में जरूर लेकर निकले। ये जो है फिलहाल जो एडवाइस है वो सीधे तौर पर जो है कही गई है। और आने वाले समय में 22 तारीख तक कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो दिल्ली के इलाकों में अलग अलग में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी गर्मी से जो राहत है वो दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी। ना केवल गर्मी बल्कि जो गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े हैं, वो भी दिल्ली वासियों को लगातार परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। 21 तारीख तक लू का अलर्ट है। आपको बता दें कि लोग जो हैं गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें, क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। लोग जो है बीमार होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हें घरों से ना बाहर निकलने का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है आह्वान किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पेय पदार्थ यानी दही, दूध, लस्सी, नींबू पानी और ORS और पानी का सेवन ज्यादा करें, जिससे आप गर्मी से कहीं ना कहीं बचाव हो सके। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो है एडवाइजरी जारी की है, लोगों को भी जागरूक होना होगा और कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि गर्मी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और गर्मी से बचाव के लिए जो तरल पदार्थ है, दूध, दही, लस्सी, ORS
तो इसका सेवन ज्यादा करें। अब देखना होगा कि हालांकि अभी केसेस जो हैं ओपीडी में काफी कम आए हैं, आने वाले समय में गर्मी और कितनी बढ़ती है और लोग कितने केसेस जो हैं ओपीडी में आते हैं। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। पत्नी का हाथ पकड़कर बिजनेसमैन ने नहर में छलांग लगाई। असंध से दोनों स्कूटी पर सवार होकर पानीपत पहुंचे थे। नहर में छलांग लगाने से पहले दोनों ने पहले चप्पलें उतारी और उसके बाद नहर में छलांग लगा दी। वहीं राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसके बाद गोताखोर की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोताखोर लगातार इन दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों सुबह सैर के लिए निकले थे और तब से लापता थे। सूचना मिलने पर वह पानीपत पहुंचे। फिलहाल गोताखोरों द्वारा लगातार दोनों की तलाश जारी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। काशी के गांव भीड़ फार्म में देर रात को एक व्यक्ति की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि ये युवक खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। देर रात बताया जा रहा है कि युवक घूमते वक्त इसका पैर जोहड़ में फिसल गया। जोहड़ की गहराई ज्यादा होने के कारण इसकी सुध-बुध हो गई। आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। मौके पर आसपास लोगों ने डायल 112 को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला। काशी के एक अस्पताल में लाते वक्त बताया जा रहा है कि मृतक की मौत हो गई। फिलहाल आज मृतक का पोस्टमार्टम करवा सबको परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर इत्तफाकिया कार्रवाई अमल में लाई गए। मृतक की पहचान भीड़ फार्म गांव के ही रहने वाले अमित कुमार के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया। बता दें कि मृतक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए काशी से मनोराग सिंह। कुरुक्षेत्र में एक बार फिर लापरवाही का कहर टूटा। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला कुरुक्षेत्र गांव रतगल का है, जहां एक मिट्टी से भरा ट्रैक्टर चल रहा था कि उसकी चपेट में 1.5 साल का मासूम आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि जिस घर में ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी डालने का काम कर रहा था, उस घर में CCTV लगे हैं, लेकिन उनकी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पा रही, वो बंद बताए जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि जो लोग आरोपी हैं वही लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं दबाव बनाने के लिए। परिवार का कहना है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। परिवार वाले उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। CCTV फुटेज खंगालने का भी प्रयास कुरुक्षेत्र पुलिस कर रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। सोनीपत जिले के मुरथल थाना से सटे इलाके शांति नगर में उस वक्त अशांति फैल गई जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई होने लगी। विवाद की वजह को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि 500 रुपए की उधारी और उनकी लड़कियों को गाली गलौज देने के बाद ये विवाद हुआ। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से मुरथल थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। अब मुरथल थाना पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोड़। के खरावड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास हाईवे पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि कई देर बाद जो है आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण किसी ने खेतों में आग का पतंगा डाल दिया, जिसके बाद माचिस की तिल्ली इतनी बढ़ गई कि आगे देखते ही देखते वह धुएं में तब्दील हो गई और हाईवे पर जो है रोड पर फुटपाथ पर आग जा पहुंची, जिसके बाद लोगों ने
फायर ब्रिगेड को सूचना देगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसने काफी कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। गांव खेड़ी सिसगरा में एक युवक पर गांव के 2 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले से खेड़ी सिसगरा वासी करमजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। करमजीत ने बताया कि गांव के 2 युवक उससे रंजिश रखते थे। जब वह गांव की तरफ जा रहा था तो उन युवकों ने गाड़ी से उसका पीछा किया और गलत इशारे किए। जब वह गांव में पहुंच गया तो वो युवक गाड़ी से तेजधार हथियार निकाल करके उससे हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। करमजीत ने बताया कि इन युवकों के किसी बड़ी गैंग से भी संबंध है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री।